हेलो एवरीवन, मैं शुभम सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सेकंड कोऑर्डिनेट में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रायंगल चैप्टर के एक नए कंसेप्ट को, जिसका नाम है सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए, टोटल 4 प्रकार के सेंटर होते हैं। फर्स्ट होते हैं इन सेंटर, सेकेंड होते हैं सरकम सेंटर, थर्ड होते हैं सेंट्राइड और फोर्थ होते हैं आर्थो सेंटर। तो सबसे पहले हम इन सेंटर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट इन सेंटर का क्या कहता है कि इन सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल 3 इंटरनल एंगल बाई सेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कहने का मतलब ये कि यदि आपके पास कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। यदि इसके हम एंगल को बाइसेक्ट कर दें, मतलब ये एंगल है, ये कुछ एंगल होगा, अगर इसके एंगल को हम बाइसेक्ट कर दें मतलब ये दोनों को आधा आधा भाग में बांट दें। इसी तरह यदि हम इसके एंगल को बाइसेक्ट कर दें तो इसको आधा आधा बांट दें। इसी तरह इसके एंगल को बाइसेक्ट कर दें तो इस सी के आधा आधा बांट दें, ठीक। तो अगर इंटरसेक्ट करने के बाद ये जो लाइन है आगे बढ़ा दिया जाता है, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो हमारा पॉइंट होता है, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि इन सेंटर ऑलवेज लाई इन साइड द ट्रायंगल, मतलब कि ये जो इन सेंटर होता है वो किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो हमेशा क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। और थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इन सेंटर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब कि ये जो इन सेंटर है, इस इन सेंटर से यदि हम तीनों साइड पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर दें, ये इस साइड पे हो गया, यहाँ पे इस साइड पे ड्रा कर दे और ये इस साइड पे ड्रा कर दे, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा आई है। अगर हम इसको नाम दे दें डी, इसको नाम दे दें ई और इसको नाम दे दें एफ, तो ये टोटल आपस में क्या होता है, सबका लेंथ बराबर होता है। मतलब ये हमारा आर है तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, ठीक है। अब देखो, अब एक नया कंसेप्ट और निकल के इसमें क्या आता है कि यदि हम ये सारे डिस्टेंस आपस में बराबर हैं, यदि हम इसको सेंटर मान लें और इसको रेडियस मान लें, और मानने के बाद यदि हम एक सर्किल को ड्रा कर दें ऐसे, तो ये जो सर्किल है हमारा तीनों साइड से टच होके पास करेगा। और ये जो हमारा सर्किल होता है, इस सर्किल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सर्किल को बोलते हैं इन सर्किल। और ये जो सर्किल का रेडियस है स्मॉल आर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन रेडियस, इन रेडियस। ये इन सर्किल का सेंटर है, इसलिए इसको हम लोग इन सेंटर बोल देते हैं, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट आखिरी जो पॉइंट 4 है वो क्या कहता है कि ये जो हमारा इन रेडियस है उसकी वैल्यू निकालनी हो तो हम यदि इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, उसको सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर दें, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इन रेडियस आ जाएगा। तो मान लो यदि हमारा ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तो इसका हमारा सेमी पेरीमीटर क्या होता है, हमको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, जो हमको याद होगा कि हम लोग हीरोन्स फार्मूला में यूज करते हैं सेमी पेरीमीटर का कंसेप्ट। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड पॉइंट, जिसका नाम है सरकम सेंटर, ठीक है। आ जाइए, सरकम सेंटर पे हम लोग आ जाते हैं। तो देखिए, हमको सरकम सेंटर से क्या पता चलता है, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कि यदि आप हमारे पास कोई ट्रायंगल है, हमने एक ट्रायंगल बना लिया जिसको नाम दे दिया ए बी सी, ठीक। अब कह रहा है इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करो, तो बी सी हमारा एक लाइन सेगमेंट है, हमको पता है कि इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, तो कैसे किया जाता है, ये परपेंडिकुलर भी हो गया और ये हमने बाइसेक्ट कर दिया, इसको मतलब 2 भाग में बांट दिया। अब इसी तरह हम इस ट्रायंगल को, इस साइड को भी बाइसेक्ट कर देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब 2 भाग में, इक्वल भाग में बांटना और ये 90 डिग्री भी बनाना। इसी तरह यदि हम इसको भी बांट दें तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। और ये जो पॉइंट मिला हमको कि जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने पे जो पॉइंट मिल रहा है, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर, जिसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि ओ इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल 3 वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कह रहा है ये जो हमारा पॉइंट हमने इसको ओ बोला है, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। कह रहा है कि यदि हम इसको तीनों वर्टेक्स से जोड़ दें, जैसे अगर ओ बी कर दे, ओ सी कर दे और ओ ए कर दे, तो ये जो तीनों डिस्टेंस निकल के आता है ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग इन सेंटर में डिस्कस किए थे, उसमें हमारा साइड पे हमारा इक्वी डिस्टेंस आ रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, यदि हम इस बार ओ को सेंटर मान लें और
ओ बी को रेडियस ले ले या फिर ओ सी को रेडियस ले ले या फिर ओ ए को रेडियस ले ले और एक सर्किल ड्रा कर दे तो हमारा कुछ इस तरह से सर्किल बन के आएगा। तो देखो ये जो हमारा सर्किल होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सर्किल को हम लोग नाम बोलते हैं सरकम सर्किल। सरकम सर्किल, ये सर्किल का सेंटर है इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं सरकम सेंटर। और जो ये हमारा आर है रेडियस, इसको हम क्या डिनोट बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरकम रेडियस। सरकम रेडियस, ठीक। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि सरकम सेंटर में लाई इनसाइड आउटसाइड आर ऑन द ट्रायंगल। कह रहा है कि ये जो हमारा सरकम सेंटर है ये ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है और हो सकता है कि किसी साइड पे आ जाए। तो चलो हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है इसमें। मतलब पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर, पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। देखो सबसे पहले हम कौन सी ट्रायंगल लेते हैं, चलो मान लो हम लोग पहले एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। एक्यूट एंगल मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसके तीनों एंगल क्या हो 90 से कम हो, जैसे ये वाला ऊपर वाला हम लोग बनाए थे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो हमारा सरकम सेंटर मिलेगा यहाँ पे मिलेगा, ठीक। ये हमारा सरकम सेंटर हो जाएगा एक्यूट के केस में। यदि सेकेंड केस हम लोग ले लें राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस केस में हमने राइट एंगल बना दिया, ठीक। अब देखो ये क्या होगा कि इसका जो हमारा सरकम सेंटर मिलता है वो यहाँ पे मिलता है, इसको हम क्या डिनोट कर देंगे, सरकम सेंटर का सिंबल सी होता है। तो ये हमारा सरकम सेंटर है और ये हमारा क्या है, ये हमारा आर है, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। अगर इसको हम रेडियस लेके एक सर्किल ड्रा करेंगे तो हमारा कौन सा सर्किल बन जाएगा, ये सर्किल बन जाएगा। इसी तरह जैसे ऊपर वाला हम लोग बनाए थे, ठीक। अब इसको नाम दे दो ए बी एंड सी। इसी तरह यदि हम थर्ड केस ले ले अपना कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, ये एंगल की बात हो रहा, तो यहाँ पे हम लोग एक्यूट लिए थे, राइट एंगल लिए थे। तो फोर्थ केस हम लोग क्या ले सकते हैं, थर्ड केस में ले लो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो देखो इस केस में क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कि हमारा जो एक एंगल होते हैं वो क्या होते हैं 90 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। तो चलो मान लो हमने ये ट्रायंगल बना लिया, तो यदि हम इसको बाइसेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको बाइसेक्ट करेंगे तो हमारा समथिंग ये आ जाएगा, और इस थर्ड पॉइंट को बाइसेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। तो देखो इस केस में अंदर पे आ गया, इस केस में राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा सेंटर इस पे साइड पे आ गया। और जो अगर ऑब्ट्यूज एंगल है, अगर हम इसको सर्किल बना के एक सर्किल बना दें, अगर हम इसको रेडियस मान के, तो हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा सर्किल, ठीक। तो ये हमारा किस केस में हो गया कि इस केस में हमारा सर्किल के बाहर सेंटर आ गया। तो हमारा आई होप कि ये आपको थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि सरकम सेंटर कैसे अंदर लाई करता है, बाहर लाई करता है, या फिर हमारे साइड पे लाई करता है। और हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि जो एंगल बी ओ सी है, मतलब ये एंगल है, ये एंगल बी ओ सी, ये किसका डबल होता है, एंगल ए का डबल होता है। इसी तरह अगर इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये एंगल इसका डबल होगा, इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये एंगल इसका डबल होगा। अब देखो फिफ्थ और सिक्स पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको सरकम सेंटर क्लियर होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने थर्ड सेंटर जिसका नाम है आर्थो सेंटर। यदि अभी भी आपको कोई डाउट क्लियर रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आ जाइए हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं, आर्थो सेंटर। तो देखो आर्थो सेंटर क्या कह रहा है, आर्थो सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एंड मे लाई इनसाइड आउटसाइड आर ऑन द ट्रायंगल। कह रहा है कि इस केस में क्या है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक, एक ट्रायंगल हमने बना दिया, इसको नाम दे दिया ए बी सी। अब देखो इस केस में क्या कर रहा है, हमको एल्टीट्यूड की बात कर रहा है। एल्टीट्यूड मतलब जब एक वर्टेक्स से अपोजिट पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड, इसको एस से। अब इसी तरह जब हम इस वर्टेक्स से इस पे ड्रा करेंगे तो ये मिलेगा,
अब इसी तरह हम इस वर्टेक्स से ये ड्रा करेंगे तो ये मिलेगा, और ये जो हमारा पॉइंट होता है इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थो सेंटर, जिसको हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो बोल रहा है कि ये जो आर्थो सेंटर होता है वो इनसाइड, आउटसाइड और हमारे ट्रायंगल पे भी लाई कर सकता है। तो देखो, जब हमारा एक्यूट एंगल होगा, जैसे ये है फर्स्ट केस एक्यूट एंगल, तो इसमें क्या करा, हमेशा इनसाइड लाई करेगा। यदि हमारा राइट एंगल होगा तो ये कहाँ पे लाई करेगा, 90 डिग्री वर्टेक्स पे लाई करेगा। मतलब कि अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास कोई ABC, तो इसका जो आर्थो सेंटर होगा ये पॉइंट होगा। जैसे सर्कम सेंटर हम लोग पढ़ रहे थे, हमको पता चला था कि हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे ये हमारा होता था सर्कम सेंटर, लेकिन ये जो पॉइंट है B वाला, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्थो सेंटर। अब देखो तीसरा क्या है, ऑब्टूस एंगल का। और हम लोग जब सर्कम सेंटर में भी ऑब्टूस एंगल में बाहर बन रहा था, इसमें भी क्या होगा, बाहर बनेगा। क्यों, देखो इसकी जो एल्टीट्यूड, एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ये हो गया आपका ट्रायंगल, ठीक। देखो ये हमारा ऑब्टूस एंगल है, यदि हम इस पॉइंट से वर्टेक्स से ड्रा करें तो ये हमारा क्या होगा, एल्टीट्यूड बाहर आ रहा है, यहाँ पे ये हाइट होगा इस ट्रायंगल का। तो इसी तरह यदि हम आर्थो सेंटर के केस में याद रखेंगे कि एक्यूट एंगल में अंदर होता है, राइट एंगल में हमारा ये वर्टेक्स B पे होता है, और इसमें हमारा जब इसको हम लोग तीनों 90 डिग्री को ड्रा करेंगे तो हमारा कहाँ मिलेगा, आउटसाइड मिलता है, ठीक। तो आ जाइए, अब हम लोग का थर्ड सेंटर भी क्लियर हो गया, तो हम लोग आ जाते हैं अपने आखिरी सेंटर पे, जिसका नाम है सेंट्राइड, ठीक। चलिए आ जाते हैं। देखिए सेंट्राइड क्या होता है, ठीक। तो देखो सेंट्राइड का मतलब ये है कि फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, कि सेंट्राइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियन ऑफ ट्रायंगल। मीडियन मतलब, चलो सबसे पहले हम एक एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। मीडियन मतलब कि इस पॉइंट वर्टेक्स से यदि हम अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला दें, मिड पॉइंट मतलब BC एक लाइन सेगमेंट है, इसके मिड पॉइंट पे यदि हम मिला देंगे तो ये दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएगी। तो क्या होता है, सेंट्राइड इंटरसेक्शन ऑल थ्री मीडियन। इसी तरह अगर हम इसके मीडियन को मिला देंगे, बीच सेंटर पे मिला देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी तरह इसके सेंटर पे मिला देंगे तो ये हमारा साइड क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमने इसको नाम दे दिया। तो ये जो पॉइंट हमको निकल के आया, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्राइड, जिसको कैपिटल G से डिनोट करते हैं। तो देखो इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जानना होता है। पहला चीज़ कि ये जो हमारा इसको कैपिटल G है, ये जो होता है ये हमारे मीडियन को हमेशा 2:1 में बांटता है। कहने का मतलब ये कि यदि ये AD जो मीडियन है, इसका लेंथ यदि हम बोल दें कि 3 सेंटीमीटर है, तो ये जो G है एग्जैक्ट AG रेशियो यदि हम GD करेंगे तो ये 2:1 में बांटेगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है, मीडियन डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरिया। कह रहा है कि ये जो मीडियन होता है एक ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में बांट देता है। तो देखो कैसे, ये ट्रायंगल है, हमने एक मीडियन को ड्रा कर लेते हैं ये, तो ये जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड पार्ट बचा, ये क्या हो गया, ये आपस में इक्वल एरिया बराबर हो गया। मतलब इसका एरिया जितना होगा इसका भी एरिया उतना ही होगा। क्लियर है। अब देखो कह रहा सेंट्राइड ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल, कि जो सेंट्राइड होता है ये हमेशा कहाँ लाई करता है, अंदर लाई करता है। तो अभी हमने चारों सेंटर के बारे में पढ़ा है। तो जो इन सेंटर होता है और सेंट्राइड होता है उसका अंदर लाई करता है, और सर्कम सेंटर और आर्थो सेंटर का अंदर भी लाई कर सकता है, और साइड ऑफ ट्रायंगल पे भी लाई कर सकता है, और बाहर भी लाई कर सकता है। अब इसी तरह फोर्थ केस क्या कह रहा है, 6 ट्रायंगल मेड बाय 3 मीडियन हैव इक्वल एरिया। कह रहा है कि इस केस में देखो टोटल 6 ट्रायंगल बन गया है। एक ट्रायंगल, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये जो 6 ट्रायंगल है उस 6 की एरिया बराबर होती है। मतलब कि एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/6 इंटू एरिया ट्रायंगल ABC। मतलब बड़े वाले ट्रायंगल का 1/6 होगा, और आपस में सब बराबर भी होगा। और ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 2:1 में डिवाइड करता है। इसी तरह एक चीज़ और देखो कि यदि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसको हम ये जो मीडियन ही है बस ऐसे ड्रा कर दे, तो ये 1, 2 और 3 हुआ। ये तीनों भी आपस में एरिया क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो तीनों केस याद रखना, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस, एरिया से रिलेटेड। आई होप आपको सेंट्राइड अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो चलिए, अब हमारा चारों सेंटर तो ख़त्म हो गया, लेकिन एक इसमें और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको डिस्कस करना यह भी बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है, बट कोई नहीं, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आ जाइए, जो आखिरी पॉइंट है वो है हमारा यूलर लाइन। ये सेंटर तो नहीं है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यूलर लाइन क्या होता है? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन एनी ट्रायंगल एच जी ओ। एच मतलब हमारा हो गया आर्थो सेंटर, ये सेंट्राइड हो गया, वो मतलब ये आर्थो सेंटर, ये हमारा हो गया सर्कम सेंटर, ठीक है। देखो, ऑलवेज लाइन इन स्ट्रेट लाइन, तो कहने का मतलब कि ये ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में देखो हमने तीनों पॉइंट क्या कर दिया है, दिखा दिया है। तो जब हम तीनों लाइन को ऐसे एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ा हमने, तो ये लाइन जो निकल के आई क्या आ गई, स्ट्रेट लाइन आ गई। तो यही हमको बताने का मतलब कि कोई भी ट्रायंगल हो तो उसका जो एच जी ओ होता है, ये तीनों हमेशा स्ट्रेट लाइन में आता है। तो देखो, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा ये पॉइंट क्या होता है, आर्थो सेंटर, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। और ये हमारा होता है सर्कम सेंटर, ये भी हम लोग डिस्कस किए हैं। और ये हमारा होता है सेंट्राइड। तो ये एक लाइन पे आ रहा है, यानी ये जो लाइन है हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन। इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं यूलर लाइन। अब इसी तरह अगर हम इक्विलेटरियल ट्रायंगल की बात करेंगे, तो ये हमारा इक्विलेटरियल ट्रायंगल है। और इस इक्विलेटरियल ट्रायंगल में कि जो हमारा चारों सेंटर होते हैं वो सब क्या होते हैं, एक ही पॉइंट होते हैं, मतलब सब एक पॉइंट पे आके मीट कर जाते हैं। तो देखो, अगर ये हमने एक मीडियन ड्रा किया एडी, तो ये जो मीडियन एडी है, यही मीडियन क्या होता है, एडी मीडियन भी होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है, एल्टीट्यूड भी होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। यदि हम इसका लेंथ निकाला जाए, मतलब एडी का लेंथ, तो हमारा क्या निकल के आता है, हमने BC लिख दिया है। ये अगर एडी का लेंथ निकालेंगे तो √3/2a आ जाएगा। और आल सेंटर लाई एज सेम पॉइंट, मतलब सभी सेंटर सेम पॉइंट पर लाई करता है। और इसी तरह अगर आइसोस्केलेस ट्रायंगल भी हम लोग देखेंगे, तो इसमें जो चारों सेंटर होता है वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। ऑल 4 सेंटर लाई ऑन लाइन एडी, इसलिए हमको इस लाइन को क्या बोलते हैं, यूलर लाइन बोलते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा चारों सेंटर और यूलर लाइन क्या होते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपको कुछ और पूछना है तो, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।